हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के लेक्चर में आगे समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो, समेशन में मैं दो टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला टाइप में ले रहा हूँ व्हेन वेरिएबल प्रेजेंट ओनली इन सिंगल रो। व्हेन वेरिएबल प्रेजेंट ओनली इन सिंगल रो। देखो कैसी कंडीशन हम बने, मैं दिखाता हूँ आपको क्या बनेगा, तब आपको ऐसा कुछ करेंगे। देखो, इफ यदि यदि डिटर्मिनेंट आपको ऐसा दे दिया जाए, देखिए डेल्टा आर, कोई वेरिएबल आर लिया हमने, जब अचर केवल एक पंक्ति या स्तंभ में हो, उस केस की बात कर रहे हैं। डेल्टा आर बराबर कुछ ऐसा दिखे, मुझे कैसा दिखे, एफ ओ आर जी ओ आर एच ओ आर, यहाँ पे कुछ ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ मिल जाए, मान लो ऐसा कुछ मिल जाए। अब मुझे निकालना है देन, तब सिग्मा सिग्मा ये डेल्टा आर, वहां पे आर कहाँ से एक से लेके एन तक हो। यदि आर कहाँ से एक से लेके एन तक हो, देखो ये आर के फंक्शन, ये आर के फंक्शन है। वेरिएबल किस किस में प्रेजेंट है, इसमें इसमें और इसमें, यही आएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल प्रेजेंट किस में है, सिर्फ एक पंक्ति में है, सिर्फ एक पंक्ति में। जब वेरिएबल एक पंक्ति में प्रेजेंट होगा तब आपको क्या करना है, देखो ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा होता है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, समेशन। यही तो योग होता है। तो इसको किस पे लगा दिया जाएगा, पहली पंक्ति में अगर प्रेजेंट था तो इस पंक्ति पे आप क्या लगा दो, इसके हर एक अवयव पे सिग्मा, सिग्मा एफ आर, सिग्मा जी आर, सिग्मा एच आर एच आर ऐसे लगा दें। इधर लिख दें ए बी सी, ये डी ई एफ, ये होगा। देखो मतलब बात बात बोलना क्या चाह रहा है ये, अगर यह वेरिएबल सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ में प्रेजेंट है, मतलब एक रो में या एक कॉलम में प्रेजेंट है, तो आपको क्या कर देना है, जो ये समेशन होगा वो उस पंक्ति पे एप्लीकेबल होगा, उस पंक्ति पे लगा दो। बाकी तो एलिमेंट एज इट इज आने वाले हैं। अभी जो सिग्मा आप सोल्व करते हैं, सिग्मा सोल्व करना हमें आता है, तो आप डायरेक्टली फिर सिग्मा सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं आगे इस पे, जैसे आपको कहीं लिखा दिखे ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए मुझे एक डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ दिखे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक डिटर्मिनेंट मुझे दिया गया है, लेट से ऐसा कुछ, जैसे मुझे a1 प्लस a2 प्लस अप टू a n, b1 प्लस b2 अप टू बी एन, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, c1 प्लस c2 अप टू सी एन, ये ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट है। ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई। देखो इस डिटर्मिनेंट की, ये डेल्टा था, इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स, फर्स्ट पहली पहली पंक्ति के जो अवयव आपको दिख रहे हैं, वो कई सारे टर्म्स एन टर्म्स के समेशन के रूप में दिख रहे हैं। क्या एन टर्म्स के समेशन, तो हमने जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 11, उसमें क्या लिखा हुआ था, यदि दो पदों के योग के रूप में लिखा जाए तो दो डिटर्मिनेंट्स में सम में लिख देते हैं हमने, यही होता था। तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसी को मैं कैसा लिख सकता हूँ, देखिए इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या a1 b1 c1, ये डी, ये ई और ये है, ये जी, ये एच और ये आई, प्लस में a2 b2 c2, ये डी ई एफ जी एच आई, ऐसा लिख सकते हैं भाई। ऐसे ही ये चलेगा कहाँ तक, ये देखो ए एन बी एन सी एन, ये डी, ये ई, ये एफ जी एच आई, ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसे ब्रेक करके। अब देखो ये जो समेशन था, इसी को मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या सिग्मा आई बराबर 1 से एन तक ए आई, सिग्मा बी आई आई बराबर 1 से एन, सिग्मा सी आई आई बराबर 1 से एन, ये डी, ये ई, ये एफ जी एच आई। तो मेरे ख्याल से अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आपको बात प्रॉपरली पकड़ में आई होगी कि आपको अगर ऐसा सम दिया जाए तो उससे हम डायरेक्टली समेशन यूज कर रहे हैं। समेशन यूज कर रहे हैं तो मतलब देखो मैंने क्या किया है, इन सभी का सम ही तो लिखा हुआ है ना। अगर आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स को कई सारे डिटर्मिनेंट्स ऐसे दे दिए जाए जिनमें ये बाकी दो पंक्तियां सेम आ रही थी या दो स्तंभ सेम आ जाए, तो आपने क्या किया, जो पंक्तियां डिफरेंट आ रही थी उन सभी को जोड़ दिए। क्लियर, पहली पंक्ति में अलग अलग अवयव आ रहे थे, बाकी दो पंक्तियां सेम थी सब्जेक्ट, तो वो 11 नंबर प्रॉपर्टी जो थी वो डायरेक्टली हमने यूज की, वैसे ही समेशन बन जाता है आपका।
दूसरा टाइप टू, टाइप टू क्या हो, व्हेन वेरिएबल प्रेजेंट इन मोर देन वन रो, इन मोर देन वन रो, अभी सिर्फ एक रो की बात की। अब दूसरा केस बनाऊं मैं, व्हेन वेरिएबल प्रेजेंट इन मोर देन वन रो और कॉलम, यदि क्या हो जाए, आपका जो अचर है वो एक या एक से अधिक पंक्तियों में या स्तंभों में उपस्थित है, एक से अधिक पंक्ति या स्तंभों में उपस्थित है, तब आप क्या करेंगे, देन फर्स्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट, फर्स्ट सॉल्व द डिटर्मिनेंट, देन अप्लाई सिग्मा, फिर क्या करें आगे, देन सिग्मा अप्लाई कर दें। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपका एक से अधिक पंक्तियों में उपस्थित होगा, पहला केस पड़ा एक के लिए, डायरेक्टली उस पंक्ति पे सिग्मा लगा देना है। अगर एक से अधिक होगा तो आपको क्या कर देना है, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें और फिर उस पर क्या अप्लाई कर दें, सिग्मा, फिर उस पर क्या अप्लाई कर दें, सिग्मा। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ आपको। देखें आप, आपको दिया गया है, आपको दिया गया है समेशन में, ये देखें डेल्टा आर मुझे दिया गया है ऐसा कुछ, ये आर माइनस वन वन जीरो, फर्स्ट में प्रेजेंट है टू आर, थ्री प्लस आर प्लस वन माइनस टू, ये देखिए हमें समझ में आया होगा। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आर दिख रहा है, अब आर पहली पंक्ति में भी है, दूसरी पंक्ति में भी है और तीसरी पंक्ति में भी है। स्तंभ की बात करूँ, पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है और तीसरे में दिख रहा है। तो क्या बोला हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, सारणिक को हल करें, पहले सारणिक को हल करें, बाद में बात होगी, बाद में बात होगी। अब देखो यहाँ मैं डायरेक्टली देखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं क्या करूँ, पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूँ इसको, ऐसा कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको शॉर्ट हो रहा है, छोटा हो रहा हो तो वो ट्राई कर सकते हैं। छोटा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो हम इन दोनों को क्या करें, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ होगा क्या, टू बन जाएगा वहां पे, और फिर क्या कर पाएंगे, चलिए अपन तो डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं, छोटा सा दिख रहा है, एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड किया होगा तो डेल्टा आर का जो वैल्यू आएगा अभी वो क्या आएगा, ये देखो आर माइनस वन, इधर दिखा होगा माइनस टू आर और ये माइनस से प्लस बना होगा, प्लस थ्री प्लस आर, क्लियर। इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में खोलें, ये माइनस के साथ ऑलरेडी बैठा होगा, ये देखो माइनस टू बीच में माइनस आया होगा, ये क्या हो गया होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस वन, माइनस आर स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर माइनस आर, ये क्लियर। अब देखो आप सोल्व करके देखो क्या बन रहा है, ये देखो माइनस टू आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस आर स्क्वायर प्लस में टू आर, ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस आर, इधर बात करें क्या होगा, प्लस टू प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, क्लियर। यही है, देखो कैंसिल करके देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टू आर स्क्वायर गया, क्लियरली दिख रहा है हमें, ये माइनस आर से ये प्लस आर गया, क्लियर है। थ्री प्लस टू आर कितना हो गया, फाइव आर, हमें दिखा फाइव आर हमें दिखा, फाइव आर के बाद ये क्या दिख रहा है, टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन, मतलब डेल्टा का वैल्यू जो मुझे मिला वो क्या मिला, फाइव आर माइनस वन, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा आर आपके पास क्या आया, फाइव आर माइनस वन। अभी क्या करो, अब इस पे आप सिग्मा लगाओ, अब इस पे क्या करो, सिग्मा लगाओ, मतलब फाइनली मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन फाइव आर माइनस वन, फाइव आर माइनस वन। अब मेरे ख्याल से ये सोल्व करना आपको आता होगा। ये सोल्व करने के लिए आपको अगर लिखना है, इसे आपको सोल्व करना है, तो इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, देखिए इसे क्या करें, डायरेक्टली फाइव पे सिग्मा लगाओगा तो फाइव बार आएगा, सिग्मा आर माइनस ये देखो एन टाइम्स आएगा तो डायरेक्टली इसे माइनस एन लिख दूँ, यहाँ पे लगा होगा क्या बनेगा, फाइव एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस एन, क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया होगा, कर सकते हैं। दोनों केस आपको समझने पड़ेंगे। देखो जब एक रो में आएगा तो डायरेक्टली सिग्मा उस रो पे या कॉलम पे लगा दो, जब एक से अधिक में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट सोल्व करें और फिर सिग्मा अप्लाई करें, क्लियर। समेशन पे क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं,
पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको दिया गया है डेल्टा आर, जो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मैं ध्यान से अगर देखूं तो मुझे जो वेरिएबल है, जो अचर है, सिर्फ पहली स्तंभ में, पहले कॉलम में दिख रहा है। अगर पहले कॉलम में दिख रहा है तो हमें पता है कि ये फर्स्ट वाला केस बन गया, टाइप वन बना तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो सिग्मा होगा वो फर्स्ट पे अप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट पे अप्लाई करके फिर आगे देखेंगे, आगे सोल्व कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जब आप सोल्व कर रहे हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है, इस पे सिग्मा लगा देना है। सिग्मा डायरेक्टली लगा देता हूँ, सिग्मा डेल्टा आर, ये तो पूछ रहा है ना हमसे, इसी का वैल्यू निकालना है आपको। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सिग्मा लगेगा फर्स्ट कॉलम पे, मतलब सिग्मा आर, सिग्मा 2r-1, सिग्मा 3r-2, सॉरी 2, 3r-2। अब देखो मैं इसे लिख दूं 2015, 2016, 2017, n इंटू n प्लस 1/2, 2n स्क्वायर और n इंटू 3n-1। क्लियर भाई, यही दिखा होगा। अब देखो, अब बात कर लेते हैं सिग्मा आर की। बात करें, आप डायरेक्टली जानते हैं ये क्या होता है, सिग्मा आर क्या होता है, n इंटू n+1/2। सिग्मा आर जो होता है n इंटू n+1/2। क्लियर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सिग्मा 2r-1 ओड नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, जो कि होता है आपका n स्क्वायर, जो कि होता है आपका क्या, n स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, ये आप यहाँ से हटा लीजिए बाई 2, ये बाई 2 नहीं आएगा इधर, ये ऐसा ही है क्वेश्चन, ये बाई 2 हटा लेना है। ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। अगर इस पे मैं सिग्मा लगाता हूँ, देखो पीछे -2 पे लगेगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स n विद माइनस साइन, 3 पे लगेगा तो 3n इंटू n+1/2, ऐसा ही कुछ बनेगा। और बाकी एज इट इज आ जाने वाला है 2015, 2016 और ये 2017, n इंटू n+1, 2n स्क्वायर, n इंटू 3n-1, ऐसा कुछ दिखा। अभी चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं हम। इसे सोल्व करें, क्या दिखेगा, ये देखो 2n -4n दिखेगा इधर, देखिए 3n स्क्वायर प्लस में 3n-4n अपॉन में 2, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया -n, ये क्या हो गया -n। तो देखो 3n स्क्वायर माइनस n/2, क्या दिखा, n कॉमन लिया हो, 3n-1/2। क्लियर है क्या। अब मैं इसे उठा के यहाँ रख दूं, इसकी जगह यही रख सकता हूँ, क्या उठा के n इंटू 3n-1/2। क्लियर, ये दिखा मुझे फाइनली, ये फाइनली दिखा। अब आप ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम कैसे आ रहे हैं, समानुपाती, प्रोपोर्शनल। ये दोनों कॉलम कैसे आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। कैसे समानुपाती, कैसे, इसको इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करें, इससे कितना आ रहा है, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2, समानुपाती आ रहे हैं, सेम आ रहा है। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम C1 एंड C2 कैसे आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट क्या देगा आपको, 0। जब दो कॉलम या दो रोज कोई भी प्रोपोर्शनल हो जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, इसे ध्यान से देखें। देखो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, आपको ये डेल्टा निकालना है। यहाँ पे हमसे डेल्टा का वैल्यू पूछा गया था, वो आया 0। यहाँ पे आपको ऑलरेडी डेल्टा का वैल्यू क्वेश्चन में 56 दिया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू क्वेश्चन में 56 दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना इसका, वो n के टर्म्स में आएगा, सोल्व करें n के टर्म्स में, आपको उसे किसके इक्वल रख देना है, 56 के जैसे ही इक्वल रखेंगे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर कर सकते हैं, सेम पैटर्न पे। यहाँ भी देखिए इस रो में प्रेजेंट है सिर्फ r, ओ सॉरी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है r, यहाँ पे लगाएंगे आप 2r, यहाँ लगाएंगे 2r-1 कर सकते हैं। देखिए क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो देखो मैंने लिखा सेम एज समेशन, जैसे आपने योग किया उसी तरीके से होगा। वही दो केस बनने वाले हैं जो समेशन में बनते थे। पहला केस जब वेरिएबल सिर्फ एक रो या एक कॉलम में प्रेजेंट हो,
तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना उस रो के एलिमेंट्स को। क्लियर? जब वेरिएबल एक से ज्यादा रो में या कॉलम में प्रेजेंट हो, आप क्या करेंगे, पहले उस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें, देन इंटीग्रेशन अप्लाई करें। पहले उसे सोल्व करें, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करें। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ एफ एक्स इज समथिंग देन फाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन है -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? देखो मैं वेरिएबल ढूंढता हूँ, एक्स है, इधर बोला हुआ है एक्स 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 एक्स, फर्स्ट रो में दिख रहा है सर, बाकी तो कांस्टेंट एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये टाइप 1 बन जाता है। क्या आप क्या करें, डायरेक्टली इन पे इंटीग्रेट कर दें और लिमिट लगा दे, कहाँ से कहाँ, -1 to 1। चलिए पहले मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, सिर्फ मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप देखें, मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया एफ एक्स को डी एक्स के रेस्पेक्ट में। कॉन्स्टेंट आता है वो तो हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में खत्म हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखिए, -1 to 1, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब -1 to 1 एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 से कैंसिल। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 -1 to 1। क्लियर? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स -1 to 1। क्लियर? बाकी दो रो सेम आने वाली है, 2015 2016 4 5 3 4। यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए इंटीग्रेशन सॉल्व करें, लिमिट लगाए 1 -1 मतलब क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे 2 आ जाने वाला है। यहाँ बात करें माइनस, ये प्लस बनेगा +1, माइनस चलेगा वो भी बीच में, -1 से 1 कैंसिल, ये क्या बनेगा 0। चलिए कोस के अंदर 1 बीच में लगा होगा, माइनस -1 जाएगा, हमें पता है कोस माइनस को बाहर निकाल देता है, मतलब माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, ये भी क्या आया 0। इधर देखो 2015 4 5 2016 3 और 4। क्या अब हम इस डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं, क्या दिखेगा 2 16 -15 16 -15, फाइनली आंसर 2। क्लियर? फाइनली आंसर 2। इंटीग्रेशन समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन समझ। चलो आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम देख चुके, समेशन हम देख चुके, अब डिफरेंशिएशन में बात करूं। देखो बेसिक फंडा है, कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो पॉइंट ध्यान रखना, आसानी से अपना काम हो जाएगा। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है, ये कुछ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जो वेरिएबल है एक्स, वो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, वो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट है। अब डिफरेंशिएशन के केस में हमें क्या करना है, क्या याद रखना है, देखो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक रो को क्या कर दें डिफरेंशिएट, या एक कॉलम को भी कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, बाकी दो रोज को एज इट इज लिख दें, g1x g2x g3x, इधर h1x h2x h3x प्लस, पहला हो चुका है, अब दूसरे रो को करें, अब दूसरे रो को करें, इसे मैं लिखूंगा एज इट इज, फिर इसे जब लिखना है ना आपको वो सेम जाएगा, f1x f2x f3x, ये देखो g1x डैश g2 डैश x g3 डैश x, और ये इधर h1x h2x और h3x लिख सकते हैं। क्लियर? देखो मैंने क्या किया, बारी बारी से सबसे पहले पहला रो डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को एज इट इज रखा, नेक्स्ट प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करें, बाकी दो एज इट इज, लास्ट में जो थर्ड रो बचा है हमारा, अब देखो मैं डायरेक्ट है f1 f2 f3 g1 g2 g3, और इधर क्या आ जाएगा h1 डैश h2 डैश h3 डैश। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में बात आएगी आपको, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, आपको कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 एक एक रो को क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, और बीच में लगा दीजिए समेशन, उनका क्या कर देना है प्लस, उनको ऐड कर देना है। क्लियर? कर सकते हैं 1 बाय 1 को, सभी रोज को एक एक बार डिफरेंशिएट कर दें और प्लस कर दें, बाकी दो को एज इट इज रखें। और यही चीज आप कॉलम्स में भी कर सकते थे, यही चीज आप कॉलम्स में भी कर सकते थे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी जाता है। देखिएगा आप क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं आपको।
चलो क्वेश्चन लिखते हैं, आपको दिया गया है क्वेश्चन, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू में कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x माइनस वन एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन क्यूब एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स प्लस वन क्यूब, ये डिटर्मिनेंट है। आपसे पूछा गया है देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ डेल्टा एक्स। आपको क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है किसमें, डेल्टा एक्स के एक्सपेंशन में। देखो ये तो इस क्वेश्चन को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कहाँ काम आने वाला है। क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ डिफरेंशिएशन करने से होगा। पर देखो मैं बेसिकली बात करता हूँ, जैसे एक फंक्शन लेता हूँ मैं, एक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिया मैंने। मान लो इस एफ एक्स में मुझे सेम चीज पूछी जाए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, एफ को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, ये क्या बनेगा 2ax प्लस b बना। अब क्या करें आप इसमें एफ बेस में एक्स की जगह डालें 0, एक्स की जगह डालें 0, क्या मिला b मिला, क्या मिला b मिला। b किसका कोफिशिएंट है, x का। b किसका कोफिशिएंट है, x का। देखो x का कोफिशिएंट निकालने के लिए मेरा प्रोसेस क्या हुआ, मेरा क्या प्रोसेस हुआ, क्या स्टेप्स मेरे हुए, मैंने क्या किया, उसे डिफरेंशिएट किया और वेरिएबल को क्या डाल दिया 0, डिफरेंशिएट किया और वेरिएबल को क्या डाल दिया 0। सेम हम किसके साथ करेंगे, डिटर्मिनेंट के साथ। यही चीज हम डिटर्मिनेंट के साथ भी करेंगे। देखो क्या होता है, चलिए डिफरेंशिएट करना है, मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या करना है, 1 बाय 1 रो, पहले रो का, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो, और बीच में प्लस। देखो फर्स्ट रो का करें, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, सिंपली 1। इसकी मैं बात करूं, डिफरेंशिएशन करूं, क्या डिफरेंशिएशन दिखेगा इसका आपको, इसका डिफरेंशिएशन करके x को 0 भी डाल देंगे साथ में, 0 भी डाल दें। चलिए ये दिखेगा हमें ट्वाइस ऑफ x माइनस वन, x की जगह 0 डाला, फाइनली -2, क्लियर, फाइनली -2। इसकी बात करें, चलो इसकी बात करें, ये क्या दिखेगा 3x स्क्वायर, क्लियर, x की जगह 0 डाला, फाइनली 0 दिखा क्या। बाकी ये दोनों तो सेम होने वाले थे, ये दोनों एज इट इज आने वाले थे, एज इट इज आने वाले थे, और x की जगह आप क्या डालने वाले हैं 0, आप x की जगह क्या डालने वाले हैं 0। बात समझ नहीं होगी क्यों डाल रहे हैं, देखो यहाँ 0 डाला हो, -1, यहाँ 0 डाला हो 0, यहाँ 0 डाला हो 1, क्लियर, 0 1 1 मिला। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करके 0 डाला। अब नेक्स्ट सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना होगा जैसा कि दिया हुआ है। अब इसमें फर्स्ट में मैं 1 0 डालूं तो ये क्या दिखेगा -1 1 और 0, क्लियर, यही दिखने वाला है। सेकंड को पहले डिफरेंशिएट करें, ये क्या दिखेगा डायरेक्टली 1, ये क्या दिखेगा 2x, x को 0 डाला 0, ये क्या दिखेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x को 0 डालें क्या दिखेगा, ये 3 दिखेगा, आ गया, क्लियर। और बाकी लास्ट वाला रो एज इट इज आने वाला है, एज इट इज आने वाला है मतलब 0 1 0 1 1, क्लियर। लास्ट जब हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड रो को पहले थर्ड को कर लेते हैं, चलिए ये 1 डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1, x को 0 डालें 2, इसका डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज आने वाला है ना दोनों। यहाँ क्या आया 3, तो यहाँ भी क्या आएगा 3। बाकी देखो पहले का नहीं हुआ है, -1 1 0, दूसरा -1 0 1, क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम तीनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इन तीनों को आप सोल्व करें देख लीजिए क्या मिलेगा, सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो किसका कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट होगा। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे आपका जो आंसर होगा x का कोफिशिएंट होगा। कर लें, चलिए क्या दिखेगा, हमें चाहे तो मैं इन दोनों को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं एक दूसरे में से, यहाँ 0 बन जाएगा
कर लो। चलो 1 इधर क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -2 0, इधर देखो -1 -1 1, ये तो 0 आने वाला है, ये दो जगह 0 है 1। अब देखो इसको डायरेक्टली इसके रेस्पेक्ट में खोल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा -1 -2 -3 प्लस, आगे बात करें इसकी, इसकी बात करें यहाँ भी सेम चीज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हो क्या दिखा होगा, -1 1 0, सब्ट्रैक्ट किया होगा 1 -0 1 0 -3, ये -3 और 0 0 3 1, क्लियर। देखें 3 -1 2 प्लस, चलो लास्ट में देखें इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा काम। कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड कर सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड किया हो, ऐड कर दूं, चलेगा, ऐड किया हो, देखो क्या दिखेगा 0, यहाँ पे देखो -1 ऐड किया हो 3, क्लियर, 1 0 2 0 1 3, बात समझ में आई? अब देखो इसको फर्स्ट रो के एक्सपेंड करना, इसके साथ माइनस आता है, माइनस आता है -3 -3 -6 -6 के साथ भी माइनस आएगा, मतलब +6, कितना हो गया फाइनली आंसर 5। क्लियर, बात समझ में आई होगी। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन था आपका, एक्सपेंशन में आपको किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल को 0 पुट करना है, डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल को 0 पुट करना है, बात क्लियर हुई होगी। देखो डिफरेंशिएशन पे कई सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक टर्म में बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट करें, बाकी दो को छोड़ें, नेक्स्ट प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करें, बाकी दो को छोड़ें, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करें, बाकी दो को छोड़ें, तीनों को ऐड कर दें, आपका काम हो जाए। क्लियर, चलिए तो चलिए आगे बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किसका देखा था, दो मैट्रिक्स का, दो आव्यूहों का हमने गुणनफल देखा था, वैसे ही गुणनफल करना है किसका, सारणिकों का। कैसे करेंगे देखिए आप, मैं दो डिटर्मिनेंट लेके चल रहा हूँ 2 क्रॉस 2 के, जैसे एक मैंने डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी डी, इसे मल्टीप्लाई करना है, एक और डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ कुछ पी क्यू आर एस, ये दो डिटर्मिनेंट हो गए हमारे 2 क्रॉस 2 के। जैसे मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता था, जैसे मैं दो मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करता था, मल्टीप्लाई करते थे हम, क्या मिलता था हमें, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता था। देखो पहला रो लेते थे, पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, चार एलिमेंट इसमें मिलने वाले हैं, पहला रो पहला कॉलम, जब मल्टीप्लाई हुआ होगा क्या मिला, ए पी बी आर, क्लियर। ये देखो दूसरा रो पहला कॉलम क्या मिला होगा, सी पी प्लस डी आर। चलिए 1 2 1 2 1 2 एलिमेंट ये होगा ना 1 2, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ए ए के साथ क्यू प्लस बी के साथ एस, नेक्स्ट सी के साथ क्यू और डी के साथ एस। यही मल्टीप्लिकेशन हम किया करते थे क्या, सेम चीज किसमें होती है, डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट के अंदर भी सेम चीज आती है हमारी। अब देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रो इंटू कॉलम तो होता ही है, आप रो इंटू रो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, आप कॉलम इंटू रो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और आप कॉलम इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये देख लूं, इस मल्टीप्लिकेशन में पहला रो, मैं बात कर रहा हूँ पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, ए पी प्लस बी क्यू, ए वन वन ए वन वन, ये मिलेगा ना फर्स्ट फर्स्ट, ए वन टू ए वन टू, पहला रो दूसरा रो पहला रो दूसरा रो, ए वन टू, जब 1 2 की बात हो रही है ना, अब देखो आगे भी रोल लेना है और पीछे वाले से भी रोल लेना है, तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट किसकी, 1 2 एलिमेंट ही आएगा ना ये, तो 1 2 की जब बात होगी, ए ये पहला रो इधर से और दूसरा इधर से, तो क्या मिलेगा ये, ए आर प्लस बी एस, क्लियर। इधर बात करें देखो 2 1 2 1, दूसरा रो पहला रो, क्या मिलेगा, सी पी प्लस डी क्यू 2 2 सी आर प्लस डी एस, कर सकते हैं। सिमिलरली आप रो इंटू कॉलम ले लें, सॉरी कॉलम इंटू रो, इधर से पहला कॉलम और पहला रो, वन वन आपको देगा
पहला रो, सॉरी पहला कॉलम दूसरा रो, आपको क्या देगा 1 2 देगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, कॉलम इनटू कॉलम भी कर सकते हैं जैसे हमने रो इनटू रो किया क्लियरली। तो बात क्या समझ में आई कि डिटर्मिनेंट के केस में तो ये चारों मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है। आप क्या करें, पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति पंक्ति, स्तंभ पंक्ति, स्तंभ स्तंभ, जैसे हम उसमें करते थे ना पंक्ति इंटू स्तंभ, पहले से पंक्ति लेनी थी दूसरे से स्तंभ लेना था। यहाँ पे आप चारों तरीके में से कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं, चारों में से कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो समझने वाली बात कहाँ आती है। देखो यहाँ से यहाँ आना तो बहुत आसान है, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचना तो बहुत आसान है, पर जब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, देखिए ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको दो डिटर्मिनेंट्स के गुणनफल के रूप में दर्शाइए या इसको दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट करिए, है ना, तो आप क्या कर पाएंगे, जो वो ऊपर दोनों थे वो दोनों अब आप लिख सकते हैं क्या इसको देख के, वो दोनों ऊपर जो थे वो दोनों लिख सकते हैं क्या यहाँ से देख के। देखो यहाँ से देख के अगर आपको लिखने हैं तो आप ध्यान दें, ये दोनों एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, पीपी और ये आ रहा है, और यहाँ देखो ए बी और ए बी इधर दिख रहा है, ये ए बी बी। आप क्या करें, देखो दो डिटर्मिनेंट बना लें, हमें पता है 2 क्रॉस 2 के दिखेंगे क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 का तभी आने वाला है। मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, पी और आर, आप बिठा दें, पहला कॉलम बना दिया पीछे का, और दूसरा जो कॉमन दिख रहा है आपको रो में, उससे पहला रो बना दो, कॉलम में दिखा उससे पहला कॉलम बनाया, रो में दिखा ए बी, रो बना दिया। चलिए सेकंड देखिए नीचे, इधर क्या कॉमन आ रहा है, क्यू एस क्यू एस, ये क्यू एस, ये क्यू एस क्यू एस क्यू एस, मतलब सेकंड क्या आने वाला है क्यू एस। इधर देखिए सी डी, सी डी कॉमन आ रहा था, सी डी, ये सी डी बन गया। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो तो, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्प्लिट करना डिटर्मिनेंट्स को इतना आसान नहीं होता है, इस पर आपको प्रैक्टिस चाहिए या फिर आपका विजुअलाइजेशन जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। देखो मैं 2-3 अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को आप कोशिश करें पकड़ने की। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है आपका, डेल्टा आपको दिया गया है 3a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर। इधर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ भी क्यूब है, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4। आपको क्या करना है, split this in the product of two determinant, product of two determinant। आपको क्या करना है, ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है, ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है, इसको दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में ब्रेक करना है, सम के रूप में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, गुणनफल में दर्शाना है, गुणनफल में दर्शाना है। तो चलो मैं दो डिटर्मिनेंट बना लूँ, ये लो 3 क्रॉस 3 के 2 बनने वाले हैं, 3 क्रॉस 3 के 2 बनने वाले मैंने पहले बना लिए, क्लियर। अब देखो आप हर एक अवयव, इसका जो हर एक अवयव है, हर एक एलिमेंट मुझे 3 टर्म्स के सम के रूप में दिख रहा है, 3 पदों के योग के रूप में दिख रहा है हर एक। सिर्फ इसके अलावा तो इसको भी मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, अभी 1 + 1 + 1 लिख सकता हूँ, क्लियर। अब देखो हर एक अवयव आपको दिखा होगा 3 पदों के योग के रूप में। 3 पदों का योग कैसे मिलता है, मान लो मुझे यहाँ दिखा हो कुछ भी, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ऐसा कुछ दिखा हो। अब आपको जब मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा ए बीटा बी गामा सी, तभी तो प्लस में 3 टर्म्स का सम आता है ना, ऐसे ही तो मिलता था मल्टीप्लिकेशन। तो देखो अब अल्फा बीटा गामा ए बी सी की जगह क्या बैठे, जब मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया हो ताकि आपको 1 + 1 + 1 मिले, मैं इसे बिठा दूँ, लेट से 1 1 1 1 1 1 करें, फर्स्ट एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करें, क्या 3 मिल रहा है, काम हुआ हमारा। अब देखो यहाँ जो ये सेकंड एलिमेंट है, ये क्या है, इसे क्या बोलूँ मैं, A21 सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, कॉलम तो फर्स्ट ही रहने वाला है। सेकंड रो इधर क्या भरूं, सेकंड रो इधर क्या भरी जाए आपको कि a प्लस बी प्लस सी मिल जाए, उसके लिए ए बी सी ही बिठाना पड़ेगा क्या। देखो सेकंड रो की बात कर रहे हैं, कॉलम तो फर्स्ट ही उठने वाला है। सेकंड रो की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी दिखा क्या। थर्ड की बात कर लें, ये वाला देखो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अभी कॉलम तो फर्स्ट ही ले रखा है मैंने पीछे, कॉलम तो मैं फर्स्ट ही लेके चल रहा हूँ अभी तक। देखो अब क्या हुआ होगा यहाँ पे, इस एलिमेंट के लिए क्या आया होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो क्या काम हुआ क्या अपना, ये वाला एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो हमारा, फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसे क्या बोलते हैं 1 2। अभी फर्स्ट रो मतलब ये वाला रो, मतलब ये वाला रो किससे मल्टीप्लाई हो, सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम से ये एंट्री क्या आएंगी ताकि आपको ए प्लस बी प्लस सी मिले। यहाँ तो 1 1 है तो यहाँ बिठाना पड़ेगा ऑब्वियसली ए बी सी। बात क्लियर हुई होगी क्या, ए बी सी बिठाना पड़ेगा, दिखा होगा। चलिए इसकी बात करें A22 सेकंड दोनों जगह सेकंड है, वेरीफाई करें दिस इनटू दिस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है। अब मुझे बात करनी है थर्ड कॉलम की, तो ये देखो A13 फर्स्ट तो एज इट इज बैठा हुआ है, इसका थर्ड चाहिए, क्या दिखेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, आप इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके और चीज़ें क्लियर होंगी। दोनों में स्प्लिट हो चुका है, आप किसी भी एलिमेंट को देख लें, इसे देखें, ये क्या होता है A33 थर्ड कॉलम एंड थर्ड, तो सॉरी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो पकड़ें थर्ड कॉलम पकड़ें, मल्टीप्लाई करके ऐड करें, A⁴ प्लस B⁴ प्लस C⁴ दिखा होगा क्या। इसकी बात कर लें, ये क्या होगा A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो क्यूब दिखा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे एक और, ताकि चीजें आपको समझ में आने लगे मल्टीप्लिकेशन में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो और ये डिटर्मिनेंट है cos a माइनस पी cos a माइनस क्यू cos a माइनस आर पी क्यू आर ए, इधर आया cos b माइनस पी cos b माइनस क्यू और cos b माइनस आर, क्लियर। ऐसा कुछ दिया गया है cos c माइनस पी cos c माइनस क्यू और cos c माइनस आर, क्लियरली दिख रहा है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, मैं एक फॉर्मूला जो हम जानते हैं cos अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि सब जगह वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या दिखता है cos अल्फा cos बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसा कुछ आपको दिखता है ये, क्लियर। अब मैं हर एक एलिमेंट को फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूँ तो ये क्या दिखेगा आपको cos A cos P प्लस साइन A साइन P, इधर देखें cos B cos P साइन A साइन P, क्लियर दिखेगा। वैसे ही cos P cos P cos ये cos P प्लस क्या दिखेगा साइन C साइन P, क्लियर। इधर क्या दिखेगा cos A cos Q प्लस साइन A साइन Q cos B cos Q प्लस में साइन B साइन Q, नीचे cos C cos Q प्लस साइन C साइन Q, क्लियर। वैसे ही लास्ट वाला भी आप खोल सकते हैं, ये cos A cos R माइनस प्लस साइन A साइन R
कोस बी कोस आर प्लस साइन बी और साइन आर, कोस सी कोस आर प्लस साइन सी साइन आर, ऐसा कुछ दिखेगा क्या भाई? क्लियरली दिख रहा है। अब मैं इसे ध्यान से देखूं तो हर एक टर्म जो है, हर एक एलिमेंट जो है, सॉरी, हर एक एलिमेंट जो है दो टर्म्स का सम दिख रहा है, दो टर्म्स का सम दिख रहा है। इसमें तीसरा टर्म अगर बात करें तो तीसरा टर्म इसका जो रहा होगा ना वो जीरो आ रहा है। तीसरा टर्म क्या आ रहा है इसका? जीरो आ रहा है क्लियरली, तभी तो दो टर्म्स दिख रहे हैं ना ये, तभी ये दो टर्म्स दिख रहे हैं। अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूँ तो फिर से 3 क्रॉस 3 के दो बना लें, ये 3 क्रॉस 3 के दो बना लिए मैंने, क्लियर है, 3 क्रॉस 3 के दो बन गए। अब मैं बात करना चाहूँ, अब मैं बात करूँ, देखो कोस ए कोस पी साइन ए साइन पी, सबसे पहले देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इधर क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉलम, ये कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स आए होंगे ना उसमें कोस पी और साइन पी तो आया ही होगा, कोस पी और साइन पी, चलिए लिख दीजिए, कोस पी साइन पी लिखा। रो में देखा, रो में देखें, कोस ए साइन है, कोस ए साइन है, दिख रहा है, उससे पहला रो बना है, उससे पहला रो बना है, कोस ए साइन है, दो ही थे, तीसरा था ही नहीं, तीसरे को आप लिख दें जीरो, जीरो लिख दिया, क्लियर। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करें, कोस ए कोस पी साइन ए साइन पी, दिखा फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट दिखा, क्लियर। अब मैं बात करूं ये एलिमेंट क्या है, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में क्या आया होगा देखो, कोस बी साइन बी जीरो लिखा होगा क्या, तभी तो मल्टीप्लाई होकर ये मिला होगा। वैसे ही थर्ड की बात करें, कोस सी साइन सी जीरो, क्लियर। सेकेंड रो में कॉलम देखें, सेकेंड कॉलम कॉमन देखें, क्या दिख रहा है, कोस क्यू साइन क्यू जीरो, कोस आर साइन आर जीरो, दिखा, दोनों दिखा। देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट करके इस डिटर्मिनेंट को अगर डायरेक्टली सोल्व करना चाहते तो हमें कोई आइडिया लगता ही नहीं। मैंने इसको क्या किया, पहले खोला फिर इसको दो में स्प्लिट किया, मुझे दिखा थर्ड कॉलम जीरो, थर्ड रो जीरो। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है फाइनली, जीरो। तो ये हमें आंसर में क्या देगा, जीरो। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, आपके और क्लियर होंगे। लिखें